बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 9 और आज हम कुछ क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करेंगे ऑफ यूनिट नंबर 6, द रोल ऑफ वीमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ख़वातीन ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया पाकिस्तान के बनने में और पाकिस्तान के जो है वो डेवलपमेंट के अंदर। तो उस हवाले से जो ये चैप्टर है आपका, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करने लगे हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है, जिसके अंदर आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं और आपसे कहा है राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन सनास ग्रुप। तो आपने जब ये टेक्स्ट रीड किया होगा तो आपने देखा होगा कि देयर आर 6 स्टूडेंट्स इन सनास ग्रुप और फिर उनके नाम आपसे पूछे हैं। तो देवर सना, आलिया, समीर, रजिया, हानिया एंड अहमद। ठीक है, तो ये 6 बच्चे थे उसके ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी फेमस वुमेन ऑफ पाकिस्तान आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। उसके बाद कौन सी फेमस वुमेन का तस्करा किया गया है, राइट देयर नेम्स इन द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास 5 फेमस वुमेन ऑफ पाकिस्तान आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। इन दी ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन दी टेक्स्ट दे आर मोहतरमा फातिमा जिन्ना। जिस तरह टेक्स्ट में बयान किया है ना, इनके नंबर्स आपने उसी तरह से बताने हैं नाम। ठीक है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, नंबर 2 बेगम राना लियाकत अली खान, नंबर 3 बेगम जहां आरा शहनवाज, नंबर 4 प्रोफेसर अनीता गुलाम अली, नंबर 5 बिल्कीस ईदी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास हाउ मेनी स्टूडेंट्स शेयर देयर ड्रीम्स एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशंस, राइट देयर नेम्स। कितने बच्चों ने अपने ड्रीम्स शेयर किए थे, उनके आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, अगेन नाम बताने हैं, तो आपने बता देना है 4 स्टूडेंट्स शेयर देयर ड्रीम्स एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। उन बच्चों के नाम क्या क्या हैं, सादिया, मरियम, हिरा एंड दानियाल। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज 1 के। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस टेक्स्ट से रिलेटेड उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज़ मिस फातिमा जिन्ना कॉल्ड मादर मिल्लत। ठीक है, उनका नाम मादर मिल्लत, उनको ये खिताब क्यों मिला। मिस फातिमा जिन्ना हेल्प्ड हर ब्रदर इन द स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप सब इससे वाकिफ़ हैं। शी डिवोटेड हर लाइफ टू कायदे आज़म। उन्होंने शादी भी नहीं की थी, अपनी ज़िंदगी भाई के नाम कर दी थी, उनके साथ खड़ी रहीं। शी लुक्ड आफ्टर हर ब्रदर सो मच, द ग्रेटफुल नेशन दस कॉल्स हर मादर मिल्लत विच मीन्स द मदर ऑफ द नेशन। ठीक है, इसी वजह से उनको जो क्या नाम है मिल्लत है उसकी माँ का नाम दिया गया। वट रोल डिड बेगम राना लियाकत अली खान प्ले इन दी पाकिस्तान मूवमेंट। की एक अलग खातून थी बेगम राना लियाकत अली खान, जो लियाकत अली खान की वाइफ थी। और हाउ डिड बेगम राना लियाकत अली खान हेल्प हर हस्बैंड इन दी पाकिस्तान मूवमेंट। अब दोनों क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, दोनों का आंसर आपके पास यही होगा बच्चों। बेगम राना लियाकत अली वर्क एज एन ऑनररी सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट ऑफ लियाकत अली खान। ठीक है, इन्होंने अपने हस्बैंड का हाथ बटाया और एक सेक्रेटरी और टाइपिस्ट का काम अदा किया। शी अरेंज पार्टीज वेयर मुस्लिम वीमेन कुड मीट द वाइफ एंड द डॉटर ऑफ द वाइस रॉय। ठीक है, इनका काम क्या था कि वाइस रॉय की जो है उसमें बेटी के और वाइफ से मिलने के लिए ये ख़वातीन को पार्टीज़ अरेंज करती थी। शी ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड विमेंस नेशनल गार्ड्स। ठीक है, तो ये एक बैकबोन थी ख़वातीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रोल डिड बेगम जहां आरा शाहनवाज प्ले इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये थर्ड खातून है, तो इनके क्या जो है वो इम्पोर्टेंस है और क्या इन्होंने रोल प्ले किया। तो बेगम जहां आरा शाहनवाज रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम वेमेन एट द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड इन लंदन। जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उनके अंदर इन्होंने लीड किया। शी ऑल्सो ट्रेवल्ड वाइडली एंड एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज वाई द मुस्लिम्स इन इंडिया वॉन्टेड अ सेपरेट स्टेट। ठीक है, मर्दों के शाना बशाना इन्होंने भी इस चीज़ की आवाज़ उठाई कि मुसलमानों को क्यों अलग मुल्क की ज़रूरत है। शी was also the first woman ever to make a speech in London's Guildhall। ये बड़ी बात है, एक उनके लिए ऑनर की बात है कि उन्होंने पहली खातून होने का रुतबा हासिल किया है कि उन्होंने लंदन गिल्ड्स हॉल के अंदर एक स्पीच डिलीवर की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हु वॉज मिस फातिमा जिन्ना, वाई इज शी कॉल्ड मादर मिल्लत। फातिमा जिन्ना मिस कौन थी और इनको मादर मिल्लत
क्यों कहा जाता है? तो मिस फातिमा जिन्ना was the youngest sister of the Qaid Azam. She looked after her brother so much. She devoted her life for the Pakistan movement. Due to her devotion, services and sincerity, the nation calls her Mother Millat. तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को ही आगे पीछे करके इन्होंने पूछा है, तो उसका आंसर वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर था. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डू यू नो अबाउट द सर्विसेज ऑफ अनीता गुलाम अली? ठीक है, ये एक और खातून है, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? तो प्रोफेसर अनीता गुलाम अली was a newscaster and teacher. She wrote many articles and books. She served twice as the education minister of Sindh. इन्होंने तालीम के हवाले से काफ़ी काम किया, लिखने के हवाले से. She was one of the founders of Sindh Education Foundation, which worked for education in rural areas of Sindh. ये एक बड़ी बात है कि देही इलाकों के अंदर, यानी कि शहरी इलाकों को छोड़कर इन्होंने जो विलेजेस थे और जो कस्बे और गांव होते हैं वहाँ पर जाकर एजुकेशन के हवाले से काम किया. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकग्नाइज्ड हर सर्विसेज एंड अवॉर्डेड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड सितारा इम्तियाज़. तो उनको सितारा इम्तियाज़ के तमगे से भी नवाजा गया. अब बात कर लेते हैं हमारी बिल्किस बानो ईधी, जो सर ईधी की वाइफ थी. तो what do you know about her? She is philanthropist who is also trained a professional nurse. ठीक है, उनकी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि क्या क्या खुसूसियात थी. She now heads the AD Foundation which provides nationwide support and care to the public such as shelter homes and ambulance services. इनके नाम से और काम से कौन वाकिफ़ नहीं है? सब जानते हैं कि वो ईदी के बाद जो है उन्हीं के काम को आगे बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं. अब आ जाइए बच्चों, इस चैप्टर के जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. तो एक्सेस कहते हैं अप्रोच और एंटर, कहीं तक पहुंच जाना, कहीं तक रसाई हासिल कर लेना. अप्रिशिएट टू एडमायर ग्रेटली, तारीफ़ या कदर करना. असाइनमेंट कहते हैं किसी भी टास्क को, आप सब वाकिफ़ हैं कि आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलते रहते हैं जिन टीचर कोई काम करने के लिए होमवर्क के तौर पर देती हैं. बेटरमेंट कहते हैं इम्प्रूवमेंट को. ब्रेन स्टॉर्म कहते हैं टू कंसिडर और इन्वेस्टिगेट. जहन लड़ाना, सोचना, सोचो विचार करना. कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन, शराकत, हिस्सेदारी को कहते हैं. डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट से है. द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ द टीथ एंड गम्स. दंदान साजी, यानी डेंटिस्ट का जो काम है उसको डेंटिस्ट्री कहते हैं. जैसे टीचर के काम को टीचिंग कहते हैं, ऐसे ही उसके काम को डेंटिस्ट्री कहते हैं. एजुकेशनिस्ट, जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एन एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन. एंथुजियाज्म, ईगरनेस, जोश व खरोश, वलवले को कहते हैं. स्टैब्लिशमेंट कहते हैं द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग, कायम करना किसी चीज़ को जो है वो, और किसी चीज़ का क़याम. ऑनररी, कॉन्फर्ड एज एन ऑनर, ऑनर से ऑनररी होता है एजाजी, किसी चीज़ के एजाज में. इंस्पायर्ड, गिव एन आइडिया और फीलिंग, मुतासर होना. जर्नल्स, पीरियडिकल्स और मैगजीन्स. जराइद और रसाइल को कहा जाता है जर्नल्स, यानी कि जो आपके रिसाले वगैरह होते हैं. मार्वेलस, अमेजिंग, उम्दा, आला कारकर्दगी. नॉड कहते हैं शेक हेड, सर हिलाना या सर झुका देना. नेक्स्ट वी हैव ओपिनियन, राय, आपके ख्याल. अ बिलीफ और व्यू. फिलैंथ्रोपिस्ट, जो हमने बात की थी अभी बिल्किस ईदी की, तो वो फिलैंथ्रोपिस्ट थी. तो उसका मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स. इंसान दोस्त, यानी एक इंसान जो दूसरों का हमदर्द होता है उसको कहते हैं. रिसेस, अ टेम्पररी सिसेशन, वक्फा. जैसे कि आप लोगों के स्कूल में ब्रेक होती है तो आप लोग उसको कहते हैं ना हमारा रिसेस टाइम है. रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, किसी चीज़ को पहचान लेना, तस्लीम कर लेना, मान लेना, शनाख्त. रिहर्स कहते हैं, रिहर्सल से है टू प्रैक्टिस, किसी चीज़ की मश्क करना, किसी चीज़ को दोहराना, प्रैक्टिस करना. रिमार्केबल, वर्दी ऑफ अटेंशन, स्ट्राइकिंग, नुमाया, गैर मामूली, जो चीज़ सबकी आंखों में नज़र आए. रिनाउंड, फेमस, मशहूर, मकबूल को कहा जाता है. रूरल, रिलेटिंग टू विलेज, देही यानी गाँव से मुताल्लिक़. शायरी, बैशफुली, शर्मीलेपन से यानी शर्मा जाना, शर्माते हुए. साइमल्टेनियसली, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में कोई काम करना. टायरलेस, शोइंग ग्रेट एफर्ट और एनर्जी, अनथक मेहनत करना, बेहद मेहनत करना. टायरिंग कहते हैं एग्जॉस्टिंग, थका देने वाली चीज़ें. ट्रमेंडस, इनॉर्मस को कहते हैं शानदार, ज़बरदस्त. वॉलंटरी, एक्टिंग ऑफ
वंस ओन फ्री विल, रज़ाकाराना तौर पे करना, यानी बग़ैर पैसे के, बग़ैर किसी एवज़ के कोई काम खुद से अपनी शौक़ से करना, यानी कोई सर्विस देना। तो बच्चों यहाँ पर हमने आज वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।